एक ऐसे शिकारी के बारे में सोचकर देखिए जरा, एक कल्पना कीजिए जो 41,000 फीट की ऊंचाई पर समुद्र की लहरों में छुपी हुई किसी भी दुश्मन पनडुब्बी की धड़कनें तक सुन लेता है। एक ऐसा विमान जो न केवल सरहदों की रखवाली करता है बल्कि युद्ध की स्थिति में दुश्मन के जहाजों को पलक झपकते ही नेस्तो नाबूद कर देने की क्षमता रखता है। भारत और अमेरिका के बीच बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तेजी से बढ़ते इन रिश्तों में एक ऐसी डिफेंस डील होने जा रही है जिसने बीजिंग से लेकर इस्लामाबाद तक बेचैनी बढ़ा दी है। हम बात कर रहे हैं P-81 पोसाइडन की, वो बाहुबली जेट जिसकी एक यूनिट में लगभग 2 राफेल आ जाते हैं। भारत और अमेरिका के बीच हालिया ट्रेड डील के बाद अब रक्षा क्षेत्र में भी बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। भारतीय रक्षा मंत्रालय के सूत्रों की माने तो रक्षा खरीद बोर्ड यानी डीपीबी 6 अतिरिक्त P-81 टूही विमान खरीद रहा है। इस सौदे को हरी झंडी मिल चुकी है और इसकी अनुमानित कीमत की बात करें तो वो होने वाली है 36,000 करोड़। इसमें दिलचस्प बात यह है कि ये खरीद गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होगी, उसी समझौते के तहत की जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे फ्रांस से राफेल खरीदे थे। हालांकि 2020 की नीतिगत बदलावों के कारण इस विशेष सौदे में मेक इन इंडिया या टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे क्लॉज अभी शामिल नहीं है। ये सीधे तौर पर भारतीय नौसेना की तत्काल परिचालन की जो जरूरतें हैं उन्हें पूरा करेगा। जब हम राफेल की बात करते हैं तो उसे दुनिया के एक बेहतरीन लड़ाकू विमान में गिना जाता है जिसकी एक यूनिट लगभग 2800 करोड़ की पड़ती है। वहीं P-81 इससे कहीं आगे है। इसका अनुमान है कि P-81 विमान की कीमत 5 से 6,000 करोड़ रुपए के बीच में रह सकती है। ये कीमत इतनी अधिक क्यों है, तो इसका जवाब है इसके अत्याधुनिक तकनीक। P-81 केवल एक विमान नहीं है बल्कि हवा में तैरता एक कमांड सेंटर है। इसमें लगे सेंसर्स, रडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम इसे दुनिया का सबसे उन्नत मैरीटाइम रिकॉन्सेंस यानी समुद्री टोही विमान बनाते हैं। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती मौजूदगी भारत के लिए एक बहुत बड़ी चिंता है। चीन के पास अभी वर्तमान में शांजी Y-8 और Y-9 जैसे विमान तो हैं, लेकिन वो तकनीक के मामले में P-81 से काफी पीछे है। ऊंचाई और रफ्तार की अगर बात करें तो P-81 जहां 41,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, वहीं चीन का विमान 34,000 फीट तक सीमित है। अगर इसकी प्रहार क्षमता की बात करें तो हार्पून ब्लॉक 2 मिसाइल और टॉर्पीडो से लैस होता है P-81, जो दुश्मन के जहाजों और पनडुब्बियों के लिए काल के समान है। भारतीय नौसेना पहले से ही 12 ऐसे विमानों का सफल संचालन कर रही है। ये विमान डोकलाम और गलवान संघर्ष के दौरान लद्दाख की बर्फीली चोटियों पर चीनी सेना की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए निर्णायक डिसीजन मेकर साबित हुए थे। इन 6 नए विमानों के आने के बाद से भारत के पास कुल 18 P-81 विमान हो जाएंगे। ये संख्या भारत को हिंद महासागर का निर्विवाद नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बना देगी। ये विमान न केवल युद्ध के लिए बल्कि MH370 जैसे लापता विमानों की खोज जैसे मानवीय मिशन में भी अपनी उपयोगिता को साबित कर चुके हैं। इस डील के साथ भारत ने ये तो स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वो अपनी समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए दुनिया की बेहतरीन तकनीक को अपनाने से पीछे नहीं हटेगा। अब देखना यह है कि 12 फरवरी को होने वाली रक्षा परिषद की खरीद बैठक में इस पर अंतिम मोहर कब लगती है।